अमेरिका ने विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए सबसे लोकप्रिय H-1B वीजा को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए ऑर्डर पर साइन करते हुए वीजा की एप्लीकेशन फीस अब $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए करने पर हामी भर दी है। अभी तक ये फीस केवल 1 से 6 लाख रुपए हुआ करती थी। वहीं नया नियम 21 सितंबर से लागू होगा और कम से कम 1 साल तक यानी 12 महीने के लिए इसे लागू करने की बात भी कही गई है। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या है ये H-1B वीजा जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है और अमेरिका इसकी फीस आखिर क्यों बढ़ा रहा है। साथ ही सवाल यह भी कि आखिर भारत पर इसका क्या असर होगा। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले सवाल कि आखिर क्या है H-1B वीजा। दरअसल H-1B वीजा अमेरिका का एक वर्क वीजा है जो खासतौर पर हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। इसका मकसद ऐसे विदेशी कर्मचारियों को स्थायी रूप से अमेरिका में काम करने की अनुमति देना है जिनकी स्किल वहां के लोकल टैलेंट से मैच नहीं होती है या जिनकी मांग बहुत ज्यादा है या ऐसा टैलेंट अमेरिका में नहीं मिलता है। यह वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए दिया जाता है और जरूरत अगर पड़ती है तो उसे 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी कंपनीज विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर करती हैं। आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फाइनेंस और साइंस जैसे जो अलग अलग फील्ड हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर यह वीजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। पहले अभी तक H-1B वीजा पाने की जो प्रक्रिया है उसमें कंपनियां आवेदन करती थी और एक लॉटरी सिस्टम होता था, उसके जरिए जो है प्रोफेशनल्स का चयन किया जाता था। हर साल लगभग 85,000 H-1B वीजा जारी किए जाते थे। अब फीस इतनी बढ़ने के बाद यह प्रक्रिया बहुत महंगी हो जाएगी और इस वजह से दुनिया भर की आईटी और टेक कंपनियों पर इसका सीधा असर माना जा रहा है, खासकर उन देशों पर जिनके प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में अमेरिका जाते हैं। वहीं सवाल यह कि आखिर अमेरिका ने यह फीस बढ़ा क्यों दी है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि H-1B वीजा का पिछले कई सालों से गलत इस्तेमाल हो रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बड़ी टेक और आउटसोर्सिंग कंपनीज कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को यहां पर रख रही थी और अमेरिका के जो नागरिक हैं उनकी नौकरियां छिन रही थी। उनका यह भी कहना है कि यह प्रोग्राम पहले इस मकसद से शुरू हुआ था कि जहां अमेरिकी काम करने के लिए उपलब्ध ना हो वहां स्थायी तौर पर हाई स्किल्ड विदेशी कर्मचारी लाए जाएं। लेकिन अब कंपनियां इसका फायदा उठाकर कम लागत में विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका ला रही हैं। उनकी दलील यह भी है कि जब कंपनियों को हर कर्मचारी के लिए $1 लाख देने होंगे तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अमेरिका बुलाएंगी जिनके पास टॉप लेवल का टैलेंट है और जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत में इस फैसले को लेकर हलचल क्यों मच गई है, यह बड़ा सवाल है। दरअसल भारत उन देशों में से एक है जहां इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ने जा रहा है। इसकी वजह है H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी देश भारत ही है। पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो यहां पर दिए गए कुल H-1B वीजा में 71% भारत से थे, जबकि चीन में यह आंकड़ा 11.7% का है, जिसके साथ चीन दूसरे नंबर पर है। और इसके अलावा कनाडा की बात कर लें, मैक्सिको की बात कर लें, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे देश भी इस लिस्ट में आते हैं, लेकिन भारत इनसे बहुत आगे है। भारत की आईटी और टेक कंपनीज हैं वो हर साल हजारों इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को अमेरिका भेजती हैं। अब इतनी ऊंची फीस के कारण कंपनियों के लिए हर कर्मचारी को अमेरिका भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। भाई अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो अभी तक H-1B वीजा जो है स्पॉन्सर कर रही थी। भारत में हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं जिनकी अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में भारी मांग रहती है। इन्फोसिस हो, TCS हो, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी जो बड़ी भारतीय कंपनीज हैं इस वीजा की सबसे बड़ी स्पॉन्सर हैं। अमेरिकी दिग्गज कंपनियों में अमेजन इस साल सबसे आगे रही है। 2025 में अकेले अमेजन को 10,000 से ज्यादा H-1B वीजा मिले हैं और इसके बाद TCS का नंबर आता है, माइक्रोसॉफ्ट का नंबर आता है, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों का नंबर भी इसी लिस्ट में आता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनीज की तरफ से अमेरिकी प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाने को लेकर जिस तरीके का फैसला लिया उसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। ट्रंप के आदेश के बाद कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सतर्क कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने H-1B वीजा और H-4 वीजा धारक कर्मचारियों को
ईमेल भेजकर कहा है कि वे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो यात्राएं हैं उनसे बचें और जो लोग अमेरिका से इस वक्त बाहर हैं वो भी तुरंत वापस लौट आए। जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी ने भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की है। दरअसल इन कंपनीज का यह मानना है कि नई फीस और नियमों के कारण बाहर जो कर्मचारी हैं उन्हें वापस लौटने में मुश्किलें हो सकती हैं और इसीलिए वो एहतियात बरत रहे हैं। वहीं जहां पर H1B वीजा की फीस बढ़ाने के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने 2 खास योजनाएं जो हैं वो भी लॉन्च की हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि H1B वीजा की फीस ही बढ़ाई गई है। कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं? इसमें 2 कार्ड लॉन्च किए गए हैं, ट्रंप गोल्ड कार्ड और ट्रंप प्लैटिनम कार्ड। दरअसल ट्रंप गोल्ड कार्ड क्या है? इसकी कीमत लगभग 8.8 करोड़ रुपए रखी गई है। इसके जरिए लोग अमेरिका में बिना समय सीमा के रह सकते हैं। उन्हें अमेरिकी नागरिक जैसी लगभग सारी सुविधाएं मिलेंगी, बस वोट देने और पासपोर्ट लेने का उनके पास कोई हक नहीं होगा। इसके अलावा ट्रंप प्लैटिनम कार्ड भी जारी किया गया है। इसकी कीमत 41.5 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसके जरिए 270 दिन तक अमेरिका में कोई भी शख्स रह सकता है और विदेशी आय पर उसे अमेरिकी टैक्स सिस्टम के तहत कोई अमेरिकी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं एक कार्ड है ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड, जिसकी कीमत है 17.6 करोड़ रुपए। इसका फायदा यह है कि कंपनी दूसरे कर्मचारियों को इसके जरिए वीजा ट्रांसफर कर सकती है। यानी एक बार अगर 17.6 करोड़ रुपए किसी कंपनी की तरफ से जमा कर दिया गया है तो उसे दूसरे कर्मचारी को अगर बुलाना है उसके स्थान पर तो उसे दोबारा इतना पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, वो इस वीजा को ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत, जो सबसे ज्यादा इस वक्त H1B वीजा कार्ड होल्डर्स में से एक है, जहां के सबसे ज्यादा कर्मचारी इस वक्त अमेरिका के H1 वीजा को बियर कर रहे हैं, वो इसके लिए तैयार है? और आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ अमेरिका के लिहाज से ट्रंप प्रशासन ने किया है या इसके पीछे भी भारत पर एक और वार करने की कोशिश अमेरिका की है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।